हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश का यूनिट 4। तो यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का एक पोयम है आंसू। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद वॉज बॉर्न। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था कहाँ, कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 में, 30 जनवरी 1879 में, 30 जनवरी 1888 में, 30 जनवरी 1888 में। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 में हुआ था। ठीक है, 30 जनवरी 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद वॉज बॉर्न इन। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, वाराणसी में, गोरखपुर में, कानपुर में। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद वॉज डेड इन। तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? कानपुर में, गोरखपुर में, बिहार में, वाराणसी में। तो इनकी मृत्यु हुई थी वाराणसी में। ठीक है, जन्म भी यहीं हुआ था, मृत्यु भी यहीं हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद वॉज डेड। तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 15 नवंबर 1930 में, 15 नवंबर 1935 में, 15 नवंबर 1937 में, या 15 नवंबर 1938 में। तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद वॉज अ पॉइट ऑफ। तो जयशंकर प्रसाद एक पॉइट हैं, पॉइट थे रेनेसेंस के, डिवोशनल भक्ति काल की, या मॉडर्न एज की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो मॉडर्न एज के पॉइट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद स्टार्टेड पोइट्री इन। तो जयशंकर प्रसाद ने पोइट्री स्टार्ट की थी किस भाषा में? ब्रज भाषा में, अवधी में, मलयालम में, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने ब्रज भाषा में स्टार्ट की थी पोइट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू विच लिटरेरी एज डस जयशंकर प्रसाद बिलोंग। तो किस एज से बिलोंग करते हैं, यानी किस साहित्य मतलब साहित्यिक एज से बिलोंग करते हैं वो? छायावाद से, रीतिकाल से, भक्तिकाल से, या इनमें से कोई नहीं। तो वो छायावाद युग से बिलोंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस युग से बिलोंग करते हैं। तो एक छायावादी कवि थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, विच स्टोरी ऑफ जयशंकर प्रसाद वॉज द पब्लिश्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अकेला है ऑप्शन में, ग्राम है, भारत है, और आकाशदीप है। तो इनमें से राइट आंसर है हमारा ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर डिड द पोइट लाइफ ऑफ प्रसाद बिगिन। तो किस वर्ष प्रसाद की पोइट लाइफ स्टार्ट हुई थी? 1900 में, 1905 में, 1909 में, 1915 में। तो प्रसाद की जो है पोइटिक लाइफ जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1909 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट वॉट एज हैड प्रसाद स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स। तो किस एज में प्रसाद ने पोएम्स लिखना स्टार्ट किया था? 9 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, 15 ईयर्स में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रसाद ने पोएम लिखना वो 9 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट रिटन बाई जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से क्या है जो प्रसाद ने नहीं लिखा है? यहाँ पे प्लेस नहीं होगा जहाँ तक है, लेकिन देख लेते ऑप्शन में, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, या ध्रुव स्वामिनी। तो ये जो है स्कंदगुप्त भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, और चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। करबला इन्होंने नहीं लिखा है, और ध्रुव स्वामिनी इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या नहीं लिखा है, तो करबला इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, और करबला किसने लिखा है ये बता दूं मैं आपको। तो करबला लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच मैगजीन वॉज हीज फर्स्ट पोएम पब्लिश्ड। तो किस मैगजीन में इनकी पहली पोएम पब्लिश हुई थी? इंदू में, भारतीय इंदू में, तराना में, या इनमें से कोई नहीं। तो इनकी फर्स्ट पोएम जो पब्लिश हुई थी वो भारतीय इंदू में पब्लिश हुई थी, भारतीय इंदू मैगजीन में पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द एज ऑफ जयशंकर प्रसाद व्हेन ही डाइड। तो उनकी क्या एज थी जब जयशंकर प्रसाद की क्या एज थी जब उनकी मृत्यु हुई? 48 ईयर्स थे, 58 ईयर्स के थे, या 55 ईयर्स के थे, या 60 ईयर्स के थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई जयशंकर प्रसाद की तो वो 48 ईयर्स के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद फर्स्ट वाइफ। तो जयशंकर प्रसाद की पहली पत्नी थी, कौन थी? सरस्वती देवी, विंध्यवासिनी देवी, कमला देवी, या इनमें से कोई नहीं।
तो जयशंकर प्रसाद ने 3 शादियाँ की थी और इनकी पहली पत्नी का नाम विंध्यवासिनी देवी था, ठीक है। और आंसू जो है इन्होंने इन्हीं को एड्रेस किया है, मतलब अपनी पहली पत्नी के ही लिए लिखा है इन्होंने आंसू, जो इनकी पोयम है इस आपके इस यूनिट में जो है। और तो यहाँ पे फर्स्ट वाइफ तो विंध्यवासिनी देवी थी। आप लोग सेकंड वाइफ भी जान लीजिए। तो सेकंड वाइफ जो इनकी थी वो सरस्वती देवी थी, और जो इनकी तीसरी पत्नी थी वो कमला देवी थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, पहली पत्नी कौन थी, विंध्यवासिनी देवी थी, सेकंड वाइफ सरस्वती देवी थी, और तीसरी वाइफ कमला देवी थी। और इनकी जो शादी हुई थी, पहली वाइफ की शादी इनसे हुई थी, वो हुई थी 1909 में विंध्यवासिनी देवी से हुई थी। और इनकी दूसरी शादी सरस्वती देवी से हुई थी, जो कि हुई थी 1917 में हुई थी। और फिर उसके बाद कमला देवी से इनकी शादी 1919 में हुई थी, ठीक है। और इनकी पहली पत्नी जो थी, उनका जो डेथ हुआ था वो किस बीमारी से हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो उनकी जो डेथ हुई थी ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। इनकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से ही हुई थी। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहली पत्नी तो इनकी विंध्यवासिनी देवी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद मदर, यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद मदर वॉज डेड व्हेन ही वॉज ईयर। तो कितने वर्ष के थे जब इनकी जयशंकर प्रसाद की माता का देहांत हुआ था? 15 साल के थे, 12 साल के थे, 14 साल के थे, 16 साल के थे। तो जो जयशंकर प्रसाद थे वो 15 साल के थे जब उनकी माँ का डेथ हुआ था, ठीक है। तो 15 साल के थे, 15 ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स नहीं लिखा है, 15 ईयर्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ जयशंकर प्रसाद फादर? तो क्या नाम है जयशंकर प्रसाद के पिता का? क्या नाम था जयशंकर प्रसाद के पिता का? तो राम प्रसाद है ऑप्शन में, देवी प्रसाद है, मोहन लाल है, नन ऑफ दीज है। तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद था। अगला क्वेश्चन है, आंसू वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो आंसू किस वर्ष पब्लिश हुआ? तो आंसू जो पब्लिश हुआ वो 1925 में पब्लिश हुआ। इसके 2 एडिशन आए थे, तो जो पहला एडिशन था वो 1925 में था, ठीक है, पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसू इज़ अ लॉन्ग पोएम। तो ऑप्शन में ओड, लिरिक, सोनेट, नन ऑफ दीज। तो आंसू एक लॉन्ग पोएम है, तो ये एक लिरिक पोएम है, ये भी पता होना चाहिए आपको। आंसू एक लंबी लिरिक पोएम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कामायनी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो कामायनी बहुत फेमस वर्क है जयशंकर प्रसाद का, ये एक एपिक है। और तो ये पब्लिश कब हुई? तो ये 1936 में, 1937 में, 1938 में, या 1939 में। तो जो कामायनी है वो पब्लिश हुई थी 1936 में। और 1937 में ही जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी एडिशंस ऑफ आंसू हैव बीन पब्लिश्ड। तो आंसू के कितने एडिशन पब्लिश हुए थे? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसू के एडिशन थे वो 2 एडिशन में पब्लिश हुई थी। आंसू का जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टेंजा वर देयर इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ आंसू। तो कितने स्टेंजा हैं पहले एडिशन में? आंसू जो पोयम है उसके फर्स्ट एडिशन में कितनी स्टेंजा हैं? 100, 120, 126 या 190? तो 190 स्टेंजा हैं। नहीं सॉरी, फर्स्ट एडिशन में 126 स्टेंजा हैं, और जो सेकेंड एडिशन था उसमें 190 स्टेंजा से, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट एडिशन पूछा है, तो फर्स्ट एडिशन में 126 स्टेंजा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ आंसू पब्लिश्ड। तो किस वर्ष सेकेंड एडिशन जो आंसू पोएम का है वो कब पब्लिश हुआ? तो वो ऑप्शन में 1933, 1930, 1935, 1940। तो ये पब्लिश हुआ था 1933 में। आंसू का जो सेकेंड एडिशन है वो 1933 में पब्लिश हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेंजा वर देयर इन द सेकेंड एडिशन ऑफ आंसू। तो कितने स्टेंजा हैं आंसू के सेकेंड एडिशन में? तो जैसे मैंने बताया 190 स्टेंजा हैं। पहले एडिशन में 126 है, दूसरे एडिशन में 190 है। अगला क्वेश्चन है, आंसू वॉज पब्लिश्ड बाई। तो आंसू किसके द्वारा आंसू वॉज पब्लिश, हाँ, तो आंसू किसके द्वारा पब्लिश हुई थी? साहित्य सदन चिरगांव झांसी, या साहित्य अकॉर्डिंग, या बोथ, या नन? तो जो आंसू है वो पब्लिश हुई थी साहित्य सदन चिरगांव झांसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल और प्रसाद, आर प्रसाद।
तो जो छाया है, आकाशदीप है, इंद्रजाल है, ये क्या है प्रसाद के? नोवेल है, स्टोरी है, ड्रामा है या पोयम है? तो ये स्टोरी है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन 26 है, व्हाट डू द स्टार्स इन द स्काई सिम्बलाइज इन आंसू? तो जो आकाश के सितारे हैं वो क्या सिम्बलाइज कर रहे हैं आंसू पोयम में? हार्ट, ब्यूटी, मेमोरीज या आइज को? तो वो सिम्बलाइज कर रहे हैं मेमोरीज को, यादों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द पोइट फील हीज लाइफ टू बी विदाउट द बिलव्ड? तो ये ऑप्शन में लोनली, वैकेंट, एलिजिक, इंटरेस्टिंग या ऑल ऑफ देम? तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो अरे जयशंकर प्रसाद की आंसू पोयम है वो एक एलिजिक पोयम है, ठीक है। और ये इन्होंने अपनी पहली पत्नी की याद में लिखा था, उनकी मेमोरीज में लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पोयम इज एज आंसू? तो आंसू किस तरह की पोयम है? एलिजिक है, डिसअपॉइंटिंग है, एपिक है या नन ऑफ देम? तो एक एलिजिक पोयम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोएम आंसू हैज़ बीन डेडिकेटेड। तो जो पोएम है आंसू किसको डेडिकेटेड है? वाइफ को, बिलव्ड को, ब्रदर को, सॉरी मदर को या नन? तो ये जो है इनकी वाइफ को डेडिकेटेड है, जयशंकर प्रसाद की वाइफ को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज हैज़ बीन मेड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ आंसू? तो ऑप्शन में चेंज ऑफ लैंग्वेज, चेंज इन सीरियल ऑफ वर्सेस, चेंज इन इमोशंस या नन? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारा चेंज इन सीरियल ऑफ वर्सेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द एजुकेशन ऑफ जयशंकर प्रसाद? ऑप्शन में MA, BA, 8th, 10th। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारा 8th। तो वो 8 तक ही पढ़े थे, उन्होंने MA, BA या 10th पास नहीं किया था, सिर्फ 8 तक ही वो पढ़ाई की थी उन्होंने अपनी, 8 क्लास तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट क्वालिटी ऑफ अ लिरिक पोएम डू वी फाइंड इन आंसू? तो सिंसियरिटी ऑफ थॉट, रीडिनल एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ देम। ये सभी चीज़ें हमें आंसू में मिलती हैं। क्वेश्चन 33 है, इन हुज मेमोरी हैज़ द पोएम आंसू बीन रिटन? तो किसकी मेमोरी में लिखा गया था आंसू? हीज सिस्टर, हीज मदर, हीज फर्स्ट वाइफ, नन ऑफ देम। तो जैसे मैंने बताया जयशंकर प्रसाद ने अपनी पहली पत्नी की याद में लिखा था आंसू को। अगला क्वेश्चन है, विथ वॉट हैज़ द पॉइट कंपेयर द लिप्स ऑफ हिज बिलव्ड? तो जो पॉइट है मतलब जयशंकर प्रसाद हैं, कंपेयर कर रहे हैं अपने बिलव्ड के लिप्स को किससे? शीशल से, डायमंड से, आइलैंड से या पर्ल से? तो वो सीशल से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेटाफर हैज़ बीन यूज्ड बाय द पॉइट फॉर द आइज ऑफ हर बिलव्ड? तो जैसे बताया कि अपनी बिलव्ड की आइज़ को जो पॉइट हैं उसमें कौन सा मेटाफर यूज़ किया गया? पल्स को लेकर, मून या स्टार्स या सी? तो वो कंपैरिजन कर रहे हैं जो उनकी आँखों को सीज से, मतलब ये सी, यहाँ पे राइट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द मेटाफर फॉरेस्ट ऑफ लोटस? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन में है एंडलेस ब्यूटी, इनकम्पेरेबल ब्यूटी, डेलिकेसी या ब्राइटनेस? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है इनकम्पेरेबल ब्यूटी, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ लोटसेस मतलब होता है इनकम्पेरेबल ब्यूटी, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है मेटाफर जो है। तो ये सभी चीज़ें जो बोल रहे हैं वही जयशंकर प्रसाद अपनी वाइफ के लिए कह रहे हैं। फॉरेस्ट ऑफ लोटसेस, और उनके जो लिप्स हैं उसको कह रहे हैं कि वो शीशल की तरह है, और जो उनकी आइज़ है वो उसको सी की तरह इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड जयशंकर प्रसाद फेस इन हिज लाइफ? तो ऑप्शन में फाइनेंशियल ट्रबल्स, इल हेल्थ, डेथ ऑफ यंग सन या ऑल ऑफ देम? तो ये सभी डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस की थी अपनी लाइफ में जयशंकर प्रसाद ने, तो ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोएम ऑफ जयशंकर प्रसाद लुक लाइक? तो हनीकॉम्ब, रिवर, सी वेव्स, नन? तो हनीकॉम्ब, ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा हनीकॉम्ब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसू वॉज ट्रांसलेटेड इनटू? तो आंसू ट्रांसलेटेड हुई थी टीयर्स द गार्डन ऑफ लोनलेस के नाम से, द गार्डन ऑफ लव के नाम से, द गार्डन ऑफ टीयर्स के नाम से। तो जो आंसू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंसू जो ट्रांसलेट हुई थी वो नाम था उसका द गार्डन ऑफ लोनलेस। अगला क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड आंसू इनटू इंग्लिश? तो किसने ट्रांसलेट किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में खुशवंत सिंह, सुरेंद्र नाथ टैगोर, मोहन राकेश, चार्ल्स SG वाइट। तो जो आंसू है उसको ट्रांसलेट किया था चार्ल्स SG वाइट ने।
और किस नाम से किया था? द गार्डन ऑफ लोनलेस के नाम से किया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसाद आंसू इज़ रिमार्केबल फॉर। तो प्रसाद की जो पोयम है आंसू वो रिमार्केबल है किसके लिए? मिस्टिज्म के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस के लिए, पोर्ट्रियल ऑफ नेचर के लिए, या ऑल द एबव के लिए? तो ये सभी चीज़ों के लिए, ठीक है, ऑल द एबव, ऑल द एबव पे लगा देंगे, ठीक। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वॉज आंसू ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो किस वर्ष जो है आंसू पोयम वो ट्रांसलेट हुई थी इंग्लिश में? तो ये हुई थी 2006 में। और किसके द्वारा हुई थी? चार्ल्स एस.जी. वाइट के द्वारा हुई थी। और किस नाम से हुई थी? द गार्डन ऑफ लोनलेस के नाम से हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एपिक रिटन बाय जयशंकर प्रसाद। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया एक एपिक है, महाकाव्य है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन में प्रेम पथिक, कामायनी, आंसू, नन ऑफ देम। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा कामायनी। कामायनी एक एपिक है, बहुत फेमस एपिक है जयशंकर प्रसाद का, और तो ये कामायनी है, ठीक है, बहुत फेमस है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट प्रसाद नोवेल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इनमें से कौन सा है जो प्रसाद का नोवेल नहीं है? कंकाल है, तितली है, इरावती है, गोदान है। तो कंकाल, तितली, इरावती ये सभी प्रसाद के नोवेल हैं, लेकिन जो गोदान है वो मुंशी प्रेमचंद का नोवेल है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो गोदान नहीं है। ऊपर के दिए गए तीनों ही जयशंकर प्रसाद के हैं, लेकिन गोदान मुंशी प्रेमचंद का है, और आपके सिलेबस में भी है, मैंने पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ नॉट हीज कंटेम्प्रेरी पोइट अमॉन्ग फॉलोइंग। तो इन समय से कौन सा कंटेम्प्रेरी पोइट नहीं है जयशंकर प्रसाद के युग में? तो सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रसखान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जयशंकर प्रसाद का कंटेम्प्रेरी पोइट नहीं है इनमें से, तो रसखान नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं। रसखान जो है वो नहीं है कंटेम्प्रेरी पोइट, ठीक है, जयशंकर प्रसाद कंटेम्प्रेरी पोइट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन प्रसाद आंसू द बुक फर्स्ट एक्सप्रेस द डीप। तो जो प्रसाद का जो पोयम है आंसू, उसका जो बुक पहली थी, 17 बुक्स हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे अगर इस वीडियो में छूट गए होंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो जो पहली बुक थी वो क्या एक्सप्रेस कर रही है, किस चीज़ को, किस चीज़ को कर रही है? द डीप, किस चीज़ को? डीप लव को, डीप जॉय को, पैथोस को, या नन ऑफ दीज को? तो वो पैथोस को एक्सप्रेस कर रही है, करुणा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन प्रसाद आंसू द बुक सेकेंड एक्सप्रेस द सेंस ऑफ। तो जो सेकेंड बुक है वो क्या एक्सप्रेस कर रही है? द सेंस ऑफ लव को, द सेंस ऑफ जॉय, द लॉस या डिवोशन को? तो वो एक्सप्रेस कर रही है लॉस को। अगला क्वेश्चन है, इन प्रसाद आंसू बुक थर्ड द पोइट कंप्लेन्स वन हैज़ फॉर हिम। तो प्रसाद की जो बुक तीसरी है उसमें पोइट कंप्लेन कर रहा है किस चीज़ के लिए? लव के, जॉय, रिस्पेक्ट, सिंपैथी के। तो सिंपैथी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन प्रसाद आंसू द बुक फोर्थ द पोइट डिस्क्राइब्ड बिलव्ड वाइफ। तो जो प्रसाद की आंसू जो है वो उसकी जो चौथी बुक है वो उसमें पोइट डिस्क्राइब करता है अपनी बिलव्ड वाइफ को, लव, जॉय, ब्यूटी या डिवोशन। तो ये जो चौथी बुक है उसमें ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, इन प्रसाद आंसू द बुक फिफ्थ द पोइट मार्क्स हिज सोरो। तो ऑप्शन में द लव ऑफ चिल्ड्रन, जॉय ऑफ अदर पीपल, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, डिवोशन ऑफ गॉड। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये हमारे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अच्छा, मैं बता दूं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि जो जयशंकर प्रसाद हैं एक नोटेबल पोइट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, प्ले राइट भी थे, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। और जो ये हमारी पोयम है आंसू, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, ये भी पता होना चाहिए आप लोग को। और ये एक एलेजी है, और किसकी याद में लिखा गया है? ये तो इनकी पत्नी की याद में लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी पहली पत्नी की याद में लिखा था, विंध्यवासिनी देवी के याद में। और इसका कंपोज किया गया था 1925 में, पब्लिश्ड 1925 में इसका पहला एडिशन हुआ था। और 126 स्टैंजा है पहले एडिशन में। ये सब बातें मैंने वीडियो में बताई हुई है आप लोग को। और जैसे मैंने बताया कि इसमें 17 बुक्स में ये डिवाइड हुई थी, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। और इंग्लिश में 2006 में ये ट्रांसलेट हुई थी। तो 17 बुक्स हैं, ठीक है, 17 बुक्स में ये डिवाइड है, ये भी पता होना चाहिए आप लोग को। और जो सेकेंड एडिशन आया था उसमें 67 न्यू पोएम्स को ऐड किया गया था,
ये भी पता होगा आप लोग को, तभी तो ये 190 हैं और फर्स्ट एडिशन में 126 है। ठीक है, तो 67 न्यू पोएम्स को ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये थे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद के आंसू से रिलेटेड। और तो अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।